ये जो वर्ड सुकून है बेसिकली ये है क्या, कहाँ सुकून की तलाश की जाए, किस तरह किसी को सुकून मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज के इस मुश्किल वक्त में समझ नहीं आती कि सुकून एक्चुअली है क्या, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो इतने सारे मैंने मसाइल बताए हैं, हर बंदा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी जिंदगी में, मैंने आजकल जितने लोगों से मिल रही हूँ मेरे आसपास हैं, ऐसा कोई शख्स होगा जो इससे महफूज होगा। हर दूसरा बंदा इन मसाइल का शिकार है। तो किस तरह छुटकारा मिलेगा, ये सुकून क्या है? अन्ना, ऐसा है कि सुकून जो है वो ज़हनी हालत का नाम है, आपके मुतमईन होने का नाम है। और जो दीन है वो तो मुतमईन कल्ब की बात करता है और कलूब के इत्मीनान की बात करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इत्मीनान से रहना भी सीखा नहीं होता। अब इत्मीनान से रहने के लिए या पुरसुकून रहने के लिए या खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप देखें मेरी असल में जिम्मेदारियाँ क्या हैं और क्या मैं वो जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ। अगर मैं वो जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ तो इस दुनिया में 7.5 अरब आबादी, 250 ममालिक, करोड़ हाँ मसले, ये सारे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ कॉमन ट्रेंड, ये लोग अपना काम ठीक नहीं कर रहे और जो सारे माशरे के गलत काम है उनको इंडिकेट करते जा रहे हैं। बिल्कुल। एक क्रिमिनल जब दूसरे के क्राइम की इंडिकेशन करेगा और कहेगा देखें समाज कितना क्रिमिनल हो गया। एक शख्स जो खुद टैक्स नहीं देता और स्टेट से कहता है कि जी मेरे लिए मुल्क ने क्या किया, वो कितना बड़ा चोर है। सही क्या? मुझे मुझे बताइए, एक शख्स जो अपने साथ बैठे शख्स का ख्याल नहीं रखता और वो चांद पे बैठे शख्स की परवाह कर रहा है, उससे ज्यादा क्रिमिनल कौन हो सकता है? एक शख्स जो अपने हकूक पूरे नहीं करता, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की, अपनी माँ के, अपनी बीवी के हकूक पूरे नहीं करता और वो 8 मार्च को तकरीर करता है औरतों के हकूक पे, उससे ज्यादा मुनाफिक कौन हो सकता है? सही क्या? एक शख्स जो अपने इत्मीनान कल्ब का ख्याल नहीं करता, अपने से जुड़े लोगों को सुकून में नहीं रखता, आसानियों में नहीं रखता और वो सिर्फ चाहता है कि माशरे में सुकून हो, सुकून कहाँ से होगा? प्रॉब्लम यहाँ पर है, इस माशरे में एक्टिव सिटीजनशिप नहीं, लोगों में एहसास जिम्मेदारी नहीं है कि जो मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी करूं और उसके बाद मैं फिक्रमंदी पालूं। अब एक नया ट्रेंड ये चला, ये माशरा, ये मुल्क हमें लगता है कि आज ही खत्म हो जाना। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाहूंगा। दुनिया में ज्यादा खुदकुशी कहां होती है? अमेरिका हमसे ऊपर है। दुनिया में ज्यादा खुदकुशी कहां होती है? कोरिया हमसे ऊपर है। दुनिया में ज्यादा खुदकुशी कहां होती है? इंडिया हमसे ऊपर है। दुनिया में रोड एक्सीडेंट्स ज्यादा कहां हैं? गल्फ के कई मुल्क हमसे ऊपर है। बिल्कुल। दुनिया में सोशल फैब्रिक नहीं है। अपने बूढ़ों को, अपनी माँ को, अपने बाप को किसी ओल्ड होम में छोड़ने का रवाज यूरोप में ज्यादा है। दुनिया में रिश्ते नहीं निभाने वाले टॉप कंट्रीज जहां पर पेट्स ज्यादा पाले जाते हैं, यूरोप, यूके ज्यादा है, पाकिस्तान उनमें शामिल नहीं है। बिल्कुल। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम हर बुरी खबर को सिर्फ खबर समझते हैं, अच्छी खबर को खबर नहीं समझते। बिल्कुल सही है। इस मुल्क में अच्छा क्या हो रहा है? इस मुल्क में अच्छा करके दिखाया जा रहा है। इस मुल्क में कोई कुर्बानी दे रहा है, इस मुल्क में कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। हमारे कान वो सुनने के आदी नहीं रहे, हमारी आंखें वो देखना नहीं चाहती। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आप चलाएंगी, उसमें सनसनी होगी। हम खैर की खबर को क्यों नहीं बताना चाहते? हम खैर की खबर को क्यों नहीं दिखाना चाहते? आप अलमिया देखिए कि इस माशरे में जितनी कामयाबी की कहानी है वो मीडिया की नजर नहीं होती। इस माशरे में जितने हमदर्द लोग हैं, खैर वाले लोग हैं, कुर्बानियां देने वाले लोग हैं, वो किसी सक्सेस स्टोरी पे काउंट नहीं किए जाते। उनकी कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं। इस लाहौर शहर में आज अच्छा क्या हो रहा है, किसी सिटी 42 पे, किसी चैनल पे नहीं दिखाया जाएगा। बड़ी आपको अखबार की वैसे माजरत के साथ एक बड़ी खबर दिखा दूं। गौहर एजाज साहब जो कि ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने जा रहे हैं और 99 दिन, हम ऐसी खबरें जरूर शामिल करते हैं। यकीन माने, उनकी रेशो, मैं मानता हूं है, मैं इनकारी नहीं हूं, उनकी जरा रेशो देखिएगा, उनकी रेशो आटे में नमक के बराबर है। अब मसाइल इतने सारे हैं, वहां पर अच्छा काम करने वाले आपको चंद ही लोग मिलते हैं। मेरा कहना ये,
कि क्या एक अच्छा ट्रेंड नहीं चलना चाहिए कि कुछ अच्छा हो रहा है वो हाईलाइट हो, कुछ बेहतर हो रहा है वो हाईलाइट हो। हमने पिछले 17 सालों से, बड़ी माफी के साथ, लोगों को आदी कर दिया बुरी खबर का। अब मैं आपको यहाँ पे एक वजह बताऊं, ये ज्यादा सोशल मीडिया, जितना हमने मोबाइल यूज करना शुरू किया है, हर बंदा हर चीज जो 1 मिनट नहीं लगता आप अपलोड कर दें, ये चीजें मेरे ख्याल से ज्यादा परेशान। देखिए काउंटर करना कितना जरूरी है। हम, आप और मैं कई दफा बैठ के काउंटर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, रियलिटी ये नहीं है। बिल्कुल। चंद दिन पहले गवर्नमेंट कॉलेज में एक सेशन था और वो सेशन डिलीवर किया डीजी रेंजर सिंध ने, मैं वहां पर था। तो एक क्वेश्चन में एक बच्ची ने एक नैरेटिव बयान किया, तो उन्होंने उसको जवाब दिया और साथ एक बात कही कि कितनी बदकिस्मती है कि दुश्मन मुल्क का नैरेटिव, उस पे आपको यकीन है और आपके अपने मुल्क का एक मिलिट्री का जर्नैल वो आपको बता रहा है, कासिम अली शाह बता रहा है, उस पे यकीन नहीं है आपको। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बुरी खबर को ही सब कुछ समझ बैठे। हमें हर वक्त लग रहा है बुरा हो रहा है, हमें हर वक्त लग रहा है कि जी खत्म हो जाना है, उड़ जाना है, तबाह हो जाना है, कुछ नहीं बचना। तो ये जो हमने लोगों को एक गलत प्रैक्टिस दे दी है कि उनके कान बुरा ही सुनते हैं, उनकी आंख बुरा ही देखती है, क्यों ना हम कुछ नजरिया बदलें, पैराडाइम बदलें, उम्मीद की बात करें, खैर की बात करें। और सुकून कल्ब मैं आपको बता दूं, ये एक जाती मसला, ये इज्तिमाई मसला इतना बड़ा नहीं है। आप इस एक गदर के दौर में, एक मुश्किल वक्त में, कई लोगों को देखेंगे बड़े पुरअमन है, आप कई लोगों को खुशहाली की इंतहा पे, वसाइल की इंतहा पे बैठा देखेंगे, उनमें इस्तराब की इंतहा है और वो बगैर ALP की गोली के सो नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे। आप बड़े बेहतरीन कामयाब, जिनको शायद हम आइडलाइज करते हैं, जिनकी गाड़ियों को, जिनके बंगलों को, जिनके रिसोर्सेज को, जिनकी पावर्स को सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए बंदा, आप जाके देखेंगे कि वो माहिर नफ्सियात, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के बगैर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। आप बड़े बड़े लोग जिनके अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, आप देखेंगे उबली हुई सब्जियां वो खुद खा रहे होते हैं। तो फिर आप अल्लाह के शुक्र के अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बचती। मैं बताऊं, सुकून कल्ब का बड़ा गहरा ताल्लुक ब्लेसिंग्स को गिनने से। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जब कैमरा ऑन नहीं था, और हम कह रहे थे कि एक बात हमने टॉपिक छेड़ा था, मैं उसको इसलिए शामिल करता हूं। मैं आते ही हमेशा आपका पूछता हूँ, फिर आपकी साहबजादी का पूछता हूँ, आपके साथ मेरा एक बहनों वाला लाड भी है, प्यार भी है, तो मैं उसका पूछता हूँ। तो आपने कहा जी रात जगाती है। तो मैंने अना को कहा कि अना आप कितनी खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने आपको रहमत दी हुई है जो रात को जगाती है। और वो एक साहबजादी, एक आपकी एक्सटेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोमास में कर लिया जाए। वो जो एक्सटेंशन हमें मिलती है औलाद की शक्ल में, जरा जाके पूछिए जिनके पास औलाद नहीं है, बेशक, या औलाद है सेहतमंद नहीं है, बेशक। मैं हमेशा कहता हूँ आप इस सांस का शुक्रिया अदा कर दीजिए, आप इस पानी के ग्लास का जो सामने पड़ा शुक्रिया अदा कर दीजिए, आंखों की बिनाई का शुक्रिया अदा कर दीजिए, ये जो कपड़े आपने पहने इनका शुक्रिया अदा कर दीजिए। नाश्ता करके हम सब दफ्तरों में बैठे इस वक्त कासिम अली शाह को, अना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शुक्रिया अदा कर दीजिए। जिस ओहदे पे, जिस सीट पे आज आप बैठे हुए हैं, मैं कसम लेने को तैयार हूं, कभी ख्वाब था आपका। ये जिस गाड़ी पे, सबज प्लेट वाली नीली बत्ती वाली गाड़ी पे आप आके दफ्तर में बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं, ये कभी ख्वाब था आपका, ये कभी आप चाहते थे ऐसा हो जाए, आज हो चुका है और खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? जो कुछ है उसके होने का एहसास नहीं, जो कुछ है उसको आप काउंट नहीं कर रहे। जो कुछ है, इशफाक साहब मेरे उस्ताद थे, अल्लाह गरी के रहमत करे, बाबा इशफाक साहब, वो कहा करते थे अगर नेमत को अपना हक समझोगे तो फिक्रमंद रहोगे। बहुत बड़ी बात है। अगर नेमत को अपना हक नहीं समझोगे कि ये प्लस है, मेरी जिंदगी में हर चीज प्लस है, बिल्कुल। वो मोबाइल फोन जो मेरे पास है मेरी औकात से ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल। ये कोट जो मैंने पहना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में लंडे के कोट पहनते रहे। ये टीवी पे कभी आना आपकी मेरी डिजायर थी। आप अपनी स्टूडेंट लाइफ जरा याद कीजिए, हमारी ख्वाहिश थी कि हम कभी स्क्रीन पे दिखें, हमारी बात सुनी जाए, हमारी राय पे लोग यकीन करें। तो ये अल्लाह की कितनी करम नवाजी है, कितने फजल, कितनी रहमतें हुई हैं। हजूर वाला, आप सब जो इस वक्त बैठे सुन रहे हैं, मैं यहाँ तक हूँ, यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, कितने लोगों ने यहाँ तक आते सलाम किया। आप अपनी सीट पे सुबह आके बैठे, कितनों ने सलाम किया। हम क्या डिजर्व करते हैं? ये अल्लाह की करम नवाजी है जिसने पर्दे डाले हुए हैं। तो जब आप अपनी जिंदगी की ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं तो फिर आपके पास शुक्र के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती और इत्मीनान कल्ब फिर खुद ब खुद बढ़ जाता है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ और सिर्फ आप, वो जो हम कहते हैं ना, पॉजिटिव रहना है, आपने अपनी जिंदगी में जो अच्छी चीजें हैं उनको देखना है, खुद ब खुद आपको सुकून भी मिलेगा। अब कासिम अली शाह साहब, लोग कहते हैं बच्चे नाफरमानी करते हैं, घर जाएं तो टेंशन है, इन बच्चों के लिए सारा दिन आप कमाते हैं, काम करते हैं,
बीवी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करती है, मतलब नए दौर में लोग कहते हैं कि जी ये पता नहीं मैं क्या करूं, अब परेशानी यहाँ से घरों में ज़्यादा शुरू हो जाती है। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? देखिए, गुजारिश ये है कि एक जुमला वासिफ अली वासिफ साहब का, मैं मेरे उस्ताद हैं तो मैं रेफरेंस के साथ ही जुमला कोट करना चाहूँगा। वासिफ अली वासिफ साहब का फरमाना यह है कि अगर अपना ही घर सुकून का बायस नहीं है तो ये तौबा का मकाम है। बहुत बड़ी बात है। आप कुछ ना कुछ ब्लंडर हुआ है ऐसा, अंदाजा कर ले वाकई कोई ब्लंडर ऐसा जरूर हुआ। एक माँ ने मुझे कॉल की चंद दिन पहले कि उनका 22 साल का बच्चा और घर छोड़ के जाना चाहता, दूसरे किसी मुल्क में थे। तो वो कहें जी देखें कैसे बच्चे हैं। मैंने कहा बहन आप ना आयत करीमा पढ़ा करें। ये क्या जवाब हुआ, आप कह रहे हैं आयत करीमा पढ़ा करूं। मैं कहा जी देखें ब्लंडर आपने किया है और आप इसका हल मेरे से चाह रही हैं। एक शादी के फंक्शन में एक साहब मेरे पास आके बैठे, कहने लगे शाह साहब मैं आपकी तकरीरें सुनता हूँ, आप बड़े अच्छे इंसान हैं। वो मेरा बच्चा बैठा, ये सेलफोन नहीं छोड़ता, 17 साल का बच्चा है, इससे सेलफोन लें आप। मैंने वहां सबके सामने बैठे कहा इस सेलफोन लेके देने वाला कौन है? उसने कहा जी मैं कहा पंजाबी च मैं क्या, मैं कहा सेलफोन तुसी लैके दिता तो खोवा मैं। हम खुद बिगाड़ते हैं। सही कह रहे हैं। आप देखिए अपने बच्चों को कंपनी दें, आप अपने बच्चों के साथ रोज बैठे उनसे बातचीत करें, आप रोज अपने बच्चों की सुने। हम सुनाने की आदी हैं, हमारा कम्युनिकेशन गैप इतना होता है। मैं दुख के साथ कहूंगा कई घरों के बाप ऐसे होते हैं वो घर में दाखिल होते हैं बच्चे छुप जाते हैं। कई बाप ऐसे होते हैं कि उनको वो मोबाइल नहीं छोड़ते घर में आके। कई ऐसे वालिदैन हैं जो यकीन कीजिए पूरा दिन वो घर में भी दफ्तरी बनाया होता है उन्होंने। बिल्कुल। कई ऐसे लोग हैं वो घर में आके ब्यूरोक्रेट बने होते हैं। कई ऐसे दोस्त हैं वो घर में आके जज बन जाते हैं। कई ऐसी मोहतरमाएं हैं अफसर हैं, वो सीट पे भी अफसर हैं, वो घर में भी जाके अफसर हैं। तो फिर बच्चों को माँ चाहिए, बच्चों को बाप चाहिए और शफकत चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और बात जरा सुने, बड़े ध्यान से बात सुनने वाली। जो चीज कुदरती और फितरती अल्लाह ने पैदा की है जी, आप उसको छुपा के एक नया रूप धारेंगे तो एबनॉर्मल नहीं होंगे। बिल्कुल सही। अल्लाह ने ममता दी है माँ को, बिल्कुल, बाप को शफकत दी है। बाप का जो साया है ना वो हट जाए तो यतीम होते हैं। आप जिंदगी में जिंदा होते बच्चों को यतीम कर देते हैं। कैसे? वो शफकत छीन के। जब आप वो शफकत छीनते हैं ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। आप उनके बॉस बनते हैं, आप उनको टॉन्ट करते हैं, आप उस तरह जिस तरह फाइलें दफ्तरों में मारते हैं बच्चों के साथ वैसे बिहेव करते हैं। तो मुझे बताइए बच्चा फिर नशा नहीं करेगा, बच्चा राह फरार नहीं ढूंढेगा, बच्चा किसी बुरे से दोस्त के साथ भागने की कोशिश नहीं करेगा, बच्चा किसी बुरी कंपनी में नहीं बैठेगा, बच्चा वो भी एडिक्टेड नहीं होगा मोबाइल का और गेम्स का और अजीब अजीब तरह की एप्स का और वेबसाइट्स का। तो हमें पहले अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। आप बच्चों के बेस्ट कंपेनियन बनिए। आप यकीन कीजिए कोई बदतरीन इंसान उनकी जिंदगी में दाखिल नहीं होगा। आप खुद दोस्त नहीं बनते, जिंदगी के बदतरीन लोग आपके बच्चों के दोस्त बन जाते हैं। और फिर आप मेरे जैसे किसी कोच, किसी साइकोलॉजिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं, किसी कंसल्टेंट को ढूंढते हैं कि मेरे बच्चे को ठीक कर दें। 19 साल में आपने बिगाड़ा होता है, 30 मिनट्स का सेशन उसको कैसे ठीक करेगा? मैं तो अना बड़ी साफ बात कहूँ, टीवी पे कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी में अगर 1000 केस माँ बाप बच्चे समेत मेरे पास आए और उन्होंने आके कहा है हमारे बच्चे को ठीक कर दें, सुनने के बाद 900 केस ऐसे थे जिसमें मैंने बच्चे को बाहर निकाला और वालिदैन की काउंसलिंग शुरू की। इतनी काउंसलिंग की जरूरत बच्चों को नहीं होती जितनी काउंसलिंग की जरूरत माँ को और बाप को होती है। बिल्कुल बिल्कुल। असल में होता क्या है कि हम घर में अक्सर घरों की यही कहानी है। आप माँ को सारा दिन फोन पे बिजी देख रहे हैं और रिश्तेदारों के साथ कभी इसकी बात कर ली, कभी उसकी बात कर ली। उस पर आप कैसे सोच भी सकते हैं कि आपकी बच्ची या बच्चा जो है वो फिर बड़ी सीधी बातें करे या किसी की बुराई ना करे। ये चीजें हम अपने घर से जो चीजें बच्चे सीखना शुरू करते हैं उनकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा बनना शुरू कर देती हैं। ना मैं समझता हूँ कि बच्चों को अच्छा दिखाएं वो अच्छे हो जाएंगे। हाँ। उनकी इंस्पिरेशंस क्या है? आप किसी बच्चे को आजाद छोड़ दें किताबों की दुकान रीडिंग्स में, वो जो किताब लेके आएगा उसकी पूरी पर्सनालिटी होगी। ये मैंने तजुर्बा करके देखा। कल रात को मेरे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े मोहतरम दोस्त, मैं बच्चों को बकायदा किताबों की शॉपिंग करवाता हूँ। तो जब मैंने गाड़ी लगाई और मेरी बेटी मानूर और बेटा हादी गाड़ी से उतरे शॉपिंग के लिए, तो सामने से डॉक्टर उमर निकले। अच्छा। चुगताई लैब के सीईओ वो निकले। उन्होंने भी, उनके साथ भी बच्चे थे, तो उन्होंने एक जुमला बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो उनका, शाह साहब जरा देखिए ये किताबों की शॉपिंग जो हमने की है ये 1 डे की ग्रोसरी उससे ज्यादा सस्ती थी। हम कितने जालिम हैं, हम बच्चों को अच्छी चीजों से इंट्रोड्यूस नहीं करते, उन्हें इंस्पिरेशंस नहीं देते, सक्सेस स्टोरीज नहीं देते, अच्छे लोग नहीं दिखाते। जब हम उठ के खड़े हो जाते हैं करप्ट इंसान के लिए, एक करप्ट शख्स के लिए, तो बच्चा भी सीखता है कि करप्ट इंसान की इज्जत करनी। जब आप उठ के खड़े होते हैं किसी नेक इंसान के लिए, किसी अच्छे इंसान के लिए, किसी कैरेक्टरफुल इंसान के लिए, तो बच्चा भी रिस्पेक्ट करनी शुरू करता है। किसकी?
उसकी रिस्पेक्ट करनी शुरू करता है, जो करेक्टरफुल है और नेक इंसान है। बिल्कुल। तो बच्चों को करके दिखाइए, आप करके दिखाएंगे, यकीन कीजिए उनकी जिंदगी बदल जाएगी। और शॉपिंग का वर्ड खुदा के लिए सुर्खी पाउडर कपड़े से हटा के शॉपिंग के वर्ड को डॉक्टर उमर की तरह, कासिम अली शाह की तरह किताबों तक महदूद करें। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये वो चीजें हैं जो कि आपके बच्चों का और घर का सुकून जो आपके मिलता, खुद ही अल्टीमेटली चीजें सही होना शुरू हो जाती हैं और आप खुद देखेंगे एक मुस्बत तब्दीली आपकी जिंदगी में आ जाएगी। कुछ कहना चाहेंगे देखने वालों को? अन्ना, मैं एक तो शुक्रिया अदा करूंगा सिटी 42 का, आयशा का, आपका, सारी टीम का, कि हफ्ते 10 दिन बाद मुझे बुला लेते हैं, मौका मिल जाता है और मेरा जो वॉल्व है प्रेशर कुकर का वो कम से कम बातचीत करके वो रिलीज़ हो जाता है। मैं चाहूँगा कि इस वक्त शदीद ज़रूरत है पूरी कौम को, इस यंग जनरेशन 12 करोड़ को बचाने की। पता नहीं हम हैं कितने दिन है, हमने अपनी गुजार दी। ये औलाद हमारी, ये बच्चे अगर ये कामयाब हैं तो मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, एसी से वो ठंड नहीं आती, जो औलाद कामयाब हो जाए वो ठंड मिलती है, और तवे से वो गर्मी नहीं मिलती। अगर औलाद नाकाम हो जाए, जो गर्मी आपको औलाद की नाकामी पे मिलती है, जो तपिश आपको औलाद की नाकामी से मिलती है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी औलादों को कामयाबी दे, ईमान दे, सेहत दे, खैर दे और उनकी खुशियाँ आपको दिखाए। आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।